थोड़ा ध्यान से पहले तो क्लास पे फोकस करना है। अगर कोई डाउट आ जाता है तो आप वीडियो भी देखेंगे तो 99% समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो हमारा पूरे एक्सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक के बाद आपको फील होगा कि आप डेटा जो एक्सेल में आपको डेटा मिलता है उस डेटा से वी कैन डू सो मेनी थिंग्स, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले पिवट टेबल को समझने से पहले हमें अपने डेटा को समझना पड़ेगा। अगर आपको डेटा की समझ आ गई तो पिवट टेबल बहुत आसान लगेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारा डेटा क्या है, इस डेटा में कौन कौन से कॉलम्स हैं। बड़ा सिंपल है कि पहले कॉलम में सेल्स पर्सन का नाम है। हो सकता है कि सेल्स पर्सन में 10 लोग भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं, 1000 लोग भी हो सकते हैं। जैसे ब्रजेश ने ही देखो कई बार सेल करा है, हिमांशी ने कई बार सेल किया है, रिया ने सेल किया, खुशी ने सेल किया, नेहा ने सेल किया है। तो हमारे पास मल्टीपल डेटा है। आप में से कुछ लोगों का म्यूट नहीं है, प्लीज़ सुस्मिता म्यूट कर लें प्लीज़। हाँ, जो भी लोग क्लास ले रहे हो वो म्यूट करके लेंगे क्लास को, ठीक है। तो फर्स्ट माय क्वेश्चन इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर डेटा फर्स्ट। आपको अपने डेटा को समझना चाहिए। सो व्हाट इज फर्स्ट कॉलम? फर्स्ट कॉलम इज सेल्स पर्सन। सो वी हैव मल्टीपल सेल्स पर्सन इज देयर। सेकेंड इज डेट ऑफ सेल्स, ये बंदे ने किस दिन सेल करा है। थर्ड इज वीक नंबर, किस वीक में, पूरे साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं, किस वीक में कितनी सेल हुई है। जो खरीदने वाले क्लाइंट थे उनका एज, क्लाइंट की एज। प्रोडक्ट ब्रांड वाइज है, वीवो, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोमैक्स, नोकिया, लैपटॉप, मोटरोला, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट या ब्रांड है। किस सिटी के लिए सेल करा, तो मल्टीपल सिटी है। उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या थी और उस प्रोडक्ट को हमने बेचा कितने का है, सेल्स। सो वो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड योर डेटा फर्स्ट कि हमारे डेटा में है क्या चीज़। वी हैव सेल्स पर्सन, सेल्स डेट, वीक नंबर, क्लाइंट एज, आइटम और प्रोडक्ट, सिटी, कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस। सो वी हैव अ डेटा। अच्छा, ये डेटा 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। आप जब पिवट टेबल सीखेंगे तो हज़ारों लाखों डेटा को आप अच्छे से समझ सकते हो, उसकी समराइजेशन कर सकते हो, इस डेटा से रिपोर्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो पिवट टेबल पूरे एक्सेल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पिवट टेबल भी सीखेंगे और पिवट टेबल की हेल्प से डैशबोर्ड बनाना भी सीखेंगे। यस सर। सर आप मैंने एक फाइल भेजा है जी राजेश जी आपको, जी जी जिसमें ना एक हम लोग इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसका एक डेटा है जिसमें ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर है, A2 है, A1 है, ऐसी है। उसमें इसका डन हो गया लिखा हुआ है, नाम है, टॉपिक्स लिखा है एक साइड और ड्यू लिखा हुआ है। अब उस डेटा को अगर करेंगे ना तो इनको ज्यादा इजी होगा कि अरे अच्छा अब ध्यान भी लगाएंगे कि मेरा क्या छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। तो अच्छा इजी वे में, वन वे में अगर ऐसे ढूंढने लगेगा तो आदमी को बहुत दिक्कत होगा। ठीक है। किसका ट्रेनिंग है, हम ट्रेनिंग कराने वाले को दिक्कत होगी। ठीक है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। एक जो मैंने अभी डेटा खोल रखा है उसी की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हैंड टू हैंड हम अपने दूसरे डेटा पे जो संतोष सर ने हमारे साथ शेयर करा अभी। तो वो डेटा भी खोल लेते हैं। तो पैरेलली एक पे सीखेंगे, दूसरे पे इम्प्लीमेंट करेंगे, सो दैट कि आप समझ पाएंगे कि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कैसे हम काम कर सकते हैं, किस तरह की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं पहले वो डेटा भी ओपन कर लेता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जैसे मैंने पिवट में बताया कि अपने डेटा को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने डेटा को समझना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास
एक डेटा ये SE करके है, इसके बाद AE1 करके कुछ है डेटा में, इसके बाद AE2 करके है, और इस तरह का एक और भी डेटा है हमारे पास। यहाँ पे 4 शीट्स है जो एक तरीके से समराइज वे में एक रिपोर्ट फॉर्म में हमारे पास बना हुआ है कि किस बंदे ने किस तरह का जो चेकलिस्ट था, हमारे टॉपिक्स थे, किसने कवर अप किया, कितने घंटे की ट्रेनिंग थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो समराइज रिपोर्ट बनाया गया है ना, इस रिपोर्ट को आप बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं जब आपके पूरे पिवट टेबल की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसमें मेजरली रिपोर्ट फॉर्म में ही है डेटा सर, हमारा मेजरली रिपोर्ट फॉर्म में है डेटा। इसका कोई रॉ डेटा भी है सर? नहीं, डेटा तो यही है एक्चुअल। जैसे नाम है ऋतिक प्रसाद, इसका टॉपिक कवर डन लिखा हुआ मतलब हो चुका है, ठीक है। ड्यू का मतलब नहीं हुआ है। अब मान लो कि कोई ट्रेनर है जो HR का, वो या टेक्निकल स्किल वाला, तो वो देखेगा भाई कौन कौन वाले में कितने लोग हैं एक बार में, तो वो उसको एक बैच करके उसको कवर करवा देगा। ठीक है, ठीक। नहीं तो उसको एक एक करके मान लीजिए तो सिर्फ 25 है या 23 है, अब वो अगर लाखों डेटा हो सकता तो वो परेशान हो जाएगा। ठीक है, इसी डेटा पे हम लोग थोड़ा सा इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं। पहले हम एक रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस डेटा में उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। पहले पिवट टेबल को समझने के लिए क्या बोला कि हमें अपने डेटा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब इस डेटा में क्या क्या है? सेल्स पर्सन का नाम है, डेट है, वीकेंड है, क्लाइंट का एज है, आइटम है, सिटी है, कॉस्ट है और सेल्स है। अब इसी में एक डेटा मैं और क्रिएट कर रहा हूँ अभी, डमी, जिसमें इस तरह के पॉइंट को हम लोग कवर अप करेंगे जो सर ने भेजा है। बट अभी बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे एक डेटा 2 हम लोग बना रहे हैं जिस पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब सबसे पहले जैसे हमारे पास बंदे का मान लो नेम है, जस्ट ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, जिसमें से इसी डेटा में से कुछ नाम हम लोग लेते हैं कि मेरे पास कुछ नाम है। यहाँ पे एक डेटा हम लोग बना रहे हैं जिसमें हमारे पास कुछ नाम है। अब जैसे हमारे पास एक नेम लिस्ट हो गया, थोड़ा सा डेटा को मैं पिवट टेबल के हिसाब से थोड़ा सा अलग मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि समझने में इजी रहेगा। ठीक है, तो एक हमने नेम लिस्ट निकाल ली। अब क्या करते हैं कि इस नेम को मैं 2-3-4 बार पेस्ट कर देता हूँ। वो क्यों किया वो भी मैं बता रहा हूँ कि वो हमने क्यों किया। मैंने 2-3-4 बार पेस्ट कर दिया, यानी कि एक नाम 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है और ज़्यादा बार भी हो सकता है। ठीक है, मैंने एक ऐसा डेटा बनाया रफली जिसमें एक बंदे का कई बार भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी नाम होंगे जो एक ही बार होगा, जैसे आलोक कुमार। यहाँ पे देखो बिल्कुल एक नाम लिख रहा हूँ, आलोक कुमार। एक इसी में से ले लेते हैं, अमन राज। अमन राज की मैंने 4-5 एंट्री करी। एक और ले लेते हैं इसमें से नाम, जैसे सलोनी। जैसे अभी अपने ही बैच के कुछ बंदे का नाम किसी का 1 बार रखा, किसी का 2 बार रखा, किसी का 3 बार रखा। अब सपोज हमारे पास यहाँ पे है टॉपिक्स का नाम। अब हम अपने उस डेटा में से कुछ ऐसे ही टॉपिक, ऐसे रेंडमली टॉपिक ले रहे हैं। यहाँ से टॉपिक ले लिया हमने रेंडमली।
ये कुछ टॉपिक के नाम हैं। 3 टॉपिक लिया, 1-2 टॉपिक, कुछ टॉपिक हम इधर से ले लेते हैं, कुछ टॉपिक हमने और ले लिया, इसको भी हमने पेस्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं और भी देखते हैं कि ट्रेनिंग में कोई और टॉपिक वाइज कुछ हो अलग से। ये टेक्निकल ट्रेनिंग है, फिलहाल मैं कैटेगरी नहीं बना रहा हूँ, सबको टॉपिक में कवर कर रहा हूँ। टेक्निकल ट्रेनिंग है हमारे पास, उसमें भी कुछ कैटेगरी है। एक और ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं रख के हम इतने ही लेते हैं, और इसकी भी मैं कॉपी तैयार कर लेता हूँ। कुछ यहाँ पे मर्ज भी है, पहले तो अनमर्ज करना पड़ेगा। ये सब डेटा क्लीनिंग का पार्ट है कि देखिए यहाँ पे तो अब डेटा क्या है कि जब तक डेटा सही नहीं रहेगा तो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। अनमर्ज, मर्ज, अनमर्ज, इधर कुछ है डेटा, चल ये एक डेटा हमने बना लिया है, ठीक है। ये कॉलम बहुत बड़ा हो रहा है जैसे, तो आपको याद होगा कि मैंने एक फंक्शन पढ़ाया था लेफ्ट। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समझने के लिए मैं इनमें से 20-30 कैरेक्टर तक ले लेता हूँ। याद होगा लेफ्ट पढ़ाया था कि इसमें से मान लो कि मैं 20 कैरेक्टर तक ही लेता हूँ, या चलो 25 कैरेक्टर तक ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने जान के थोड़ा छोटा कर दिया, कॉपी कर लेते हैं। ये जो ओरिजिनल वाला था ना उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, ये सिर्फ 20 कैरेक्टर रखा इसमें से, ये ऐसा करके। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो टॉपिक करवाया गया है। फिर ले लेते हैं एक कैटेगरी ले लेते हैं ट्रेनर्स की। अब आपके एक ही ट्रेनर हो सकते हैं या बहुत सारे ट्रेनर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 2-4 लोगों का नाम लिख लेता हूँ। जैसे मैं एक खुद का लिख लेता हूँ, डॉक्टर ब्रजेश आनंद, मिस्टर राकेश झा, मिस मेनका गुप्ता, डॉक्टर नंदनी। एक और कोई ट्रेनर का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, मिस्टर उपेंद्र गुप्ता। थोड़ा सा समझना है पहले डेटा को कि सबसे पहले है ये स्टूडेंट्स का नाम है, ये कौन कौन से टॉपिक हमने कवर अप किए हैं और किस टॉपिक को किस ट्रेनर ने कवर अप किया। उसके बाद आ जाता है अटेंडेंस कि किसने अटेंड किया किसने नहीं किया, यस 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 नो। अब यस नो यस नो यस नो का हमने यहाँ पे कॉलम बना दिया कि किस, ठीक है, एक ये हमने बना दिया। और हम इसमें एक कॉलम, चलो फिलहाल हम लोग के पास ये 4 कॉलम है। इसी 4 कॉलम पे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अभी साथ के साथ देखते चलेंगे। इस पे हम लोग बाद में काम करेंगे, पहले हमने डेटा जनरेट कर लिया है, इस पे बाद में काम करेंगे। पहले हम काम करेंगे इस वाले डेटा पे, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इसमें एक डेट कॉलम भी हो आपके पास। अटेंडेंस से पहले इंसर्ट डेट, डेट में मैं रेंडमली एक डेट दे देता हूँ, 1 जनवरी 2026 से लेके टिल डेट टुडे इज 20th of Jan 2026। हमने एक डेट का भी कॉलम
जनरेट कर दिया। ये सब पार्ट हमने बेसिक में कवर अप कर लिया कि कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं ये सब चीज़ें। हालांकि अब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा कि आखिरकार इस डेटा पे, अब ये वाला डेटा आलोक जी समझ में आया कि ये हमने क्या बनाया? यस सर। इसमें हमने ये बनाया है कि ये हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, किस टॉपिक पे हमारी ट्रेनिंग हुई है, किस दिन हुई है और उसमें ट्रेनर कौन थे, प्लस उस ट्रेनिंग में यस मतलब अटेंड किया या नहीं अटेंड किया। फिलहाल आपको ये वाला डेटा जो अभी बनाया वो भी मेरे पास है, और एक डेटा है जिसमें हमने एक दूसरा एग्जाम्पल रखा। तो जो चीज़ें हम इधर सीखेंगे उसी चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हम कैसे इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके पिवट को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट में हम लोगों को डिस्कस करना है, फर्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है व्हाट इज़ पिवट टेबल। आखिरकार एक्सेल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है पिवट टेबल को। सो व्हाट इज़ पिवट टेबल? सो हाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज़ पिवट टेबल? सो आपको बताना है कि विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल वी कैन समराइज और एनालाइज आवर डेटाबेस। हम अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं और समराइज करने के बाद उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज वी कैन विजुअलाइज, और उसकी डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल वी कैन समराइज आवर डेटा, एनालाइज आवर डेटा एंड विजुअलाइज आवर डेटा। सो दिस इज कॉल्ड पिवट टेबल। अभी हमने थियोरेटिकली समझा, अब इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं कि इसके इम्पोर्टेंस को। ये वाला भी डेटा आपको समझ में आ गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल हमारे जो सेल्स पर्सन हैं, तो हो सकता है कि कभी हिमांशी ने लैपटॉप बेचा, कभी हिमांशी ने नोकिया बेचा, कभी जयपुर में बेचा, कभी पटना में बेचा। तो अलग अलग पर्सन, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग प्राइस, ये सब कुछ हो सकता है, अलग अलग डेट भी हो सकता है। इस तरीके से हमारे पास एक डेटा है। अब किसी ने आपको सिंपल एक रिपोर्ट बोला कि ऐसा करो, एक रिपोर्ट बनाओ कि ब्रजेश ने टोटल कितनी सेल करी है। तो एक नॉर्मल जो हमने सॉर्टिंग फिल्टर पढ़ाया उससे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा। क्या करोगे? एक नॉर्मली आप करने के लिए क्या करोगे, मान लो सबसे पहले एक पर्सन का निकालोगे। मान लो कि एक पर्सन का नाम यहाँ पे आपने लिखा। फिर क्या करोगे, आप अपने मेन डेटा में अगर फिल्टर सिर्फ आता है आपको, तो यहाँ से आपको सिर्फ ब्रजेश की सारी सेल्स दिख जाएगी। फिर क्या करोगे, सारे सेल्स अमाउंट को यहाँ आके सेलेक्ट करोगे, ये मिलता है इसकी समरी, टोटल सम, इसको कॉपी करेंगे और आप अपने रिपोर्ट पे जाके इसको पेस्ट करेंगे। तो ये हुआ कि ब्रजेश ने टोटल मिला के जितनी भी उन्होंने सेल करा उसमें से 21,38,759 का ये टोटल सेल्स है। अब सोचो एक बंदे को निकालने में हमें तकरीबन 1 मिनट तो लग ही जाएगा। अगर आपके पास 100 बंदे हैं तो 100 मिनट लगेगा, 2000 बंदे हैं तो 2000 मिनट लगेगा, लाख में डेटा है तो महीनों लग सकता है इस तरह की रिपोर्ट्स बनाने के लिए। बट अभी तो आपने सिर्फ एक ही बनाया। इस तरीके से आपके डेटा में जितने नाम हैं सबका बनाना है। तो अगर कोई फिल्टर मेथड यूज करेगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना टाइम लग सकता है हमारा। इसीलिए इस काम के लिए या रिपोर्टिंग के लिए पिवट टेबल को सबसे बेस्ट टूल माना जाता है या सबसे बेस्ट टॉपिक माना जाता है। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल ए से आपको अपने डेटा को सेलेक्ट करना है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट का पहला टॉपिक जो है यहाँ पे पिवट टेबल आपको मिलेगा। यू हैव टू क्लिक ऑन पिवट टेबल एंड देयर इज ऑप्शन कि आपको जो पिवट टेबल बनाना है वो इसी सीट पे बनाना है या नई वर्कशीट पे बनाना है। आपको न्यू पे ही बनाना चाहिए, जिस पे डेटा हो कोशिश करना चाहिए कि रिपोर्ट उस पे ना बना के न्यू पे करें। तो आपको कुछ नहीं करना, बस न्यू ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ओके करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट रिपोर्ट जनरेट करने जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन था कि किस बंदे ने
किस बंदे ने टोटल कितनी सेल करी है। तो एज पर डेटा जितने भी बंदे हैं, 10 हो, 20 हो, 50 बंदे हो, सबका ये चीज़ निकालना है। मैनुअल करते अगर 25 भी लोग होते तो 25 मिनट। अगर आपको पिवट टेबल आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकेंड, सिर्फ 3 से 4 सेकेंड में वी कैन समराइज दिस। सो व्हाट वी कैन डू, उसको करने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि जब आप पिवट टेबल पे आओगे, जैसे ये डेटा था, यहाँ से हमने पिवट टेबल कैसे बनाया फिर से एक बार देखते हैं। कंट्रोल A किया था अपने डेटा पे, इंसर्ट में गए थे और पिवट टेबल में गए थे और यहाँ से जाके ओके किया था, बस सिंपल। जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए ये एक तरह का, इस तरह का आपको स्क्रीन दिखेगा। अब इस पे क्या करना है कि जब आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा तो अब आपको यहाँ पे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया में हम पिवट टेबल बनाते हैं। बट पिवट टेबल को बनाने के लिए राइट साइड में जो कुछ चीज़ें हैं इसको हम कंट्रोल करना सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है हाफ ऑफ द एरिया, उसमें वी कैन सी कि जो हमारी हेडिंग्स थी वो हेडिंग आ जाती है। यहाँ पे हेडिंग आ गई हमारी। जो हमारे मेन डेटा के अंदर जितनी भी हेडिंग थी वो पूरी हेडिंग यू कैन सी हेयर कि आपके सारे हेडिंग्स यहाँ आ गए। इसके बाद हाफ ऑफ द एरिया में 4 पार्ट हैं, यानी 4 एरिया हमारा है। एक है रो, जिसमें रो वाइज समरी बनेगा, कॉलम जिसमें कॉलम वाइज समरी बनेगा, वैल्यू जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, फिल्टर जिसमें हम फिल्ट्रेशन करेंगे। अभी थियोरेटिकली हमने समझा कि ये सब होता है, इसकी प्रैक्टिकली एक एक यूजेस हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन हमें ये पूछा गया था कि पर्सन वाइज जो आपने डेटा है उस डेटा के हिसाब से पर्सन वाइज टोटल सेल्स दिखाओ। तो आप देखो कितना आसानी से कर सकते हो। आप सेल्स पर्सन को पकड़ेंगे, इसको रो पे छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली हज़ारों लाखों डेटा में से यूनिक पर्सन यानी एक पर्सन का नाम एक बार यहाँ दिखेगा। इस डेटा में कोई भी आपको डुप्लीकेट नाम नहीं दिखेगा। बेशक हमारे पास 10 लाख डेटा हो या 10,000 डेटा हो, लेकिन यूनिक पर्सन हमारे पास यानी एम्प्लॉय हमारे पास यही 17-18 जो दिखा रहा है, बस इतना ही है। अब एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। दूसरा स्टेप में जाएंगे, ये जो सेल्स वाला है जिसकी एनालिसिस आपको करनी है, इस सेल्स पार्ट को उठा के आपको वैल्यू में छोड़ देना है। बस यही 2, 4, 5 सेकेंड लगेगा, आपका आंसर बन गया। आप चेक कर सकते हो कि जो हमने मैनुअली बनाया था यहाँ पे कि ब्रजेश का बनाया था तो 21,38,759 है। आप यहाँ देखोगे कि ब्रजेश का तो वो है ही 21,38,759, बट ये सारे लोगों का वही 2 से 3 सेकेंड्स में आपके सारे रिपोर्ट्स बन गए। इसलिए रिपोर्टिंग के पर्पज़ से, डेटा को समराइज करने के पर्पज़ से पिवट टेबल इज़ द बेस्ट टूल इन एक्सेल। नॉट ओनली एक्सेल, आगे भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे पावर बीआई है, काफ़ी सारे एसक्यूएल है, डेटाबेस के लिए एसक्यूएल है, बहुत सारे टूल्स मार्केट के अंदर हैं। बट आज भी एक्सेल सबसे इजी है और एनालिसिस के पर्पज़ से एक्सेल में पिवट टेबल तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। इतना शानदार फीचर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है। आलोक जी, समझ में आया कि मैंने अभी जो क्वेश्चन दिया आपको वो उसमें हमने क्या किया था? ये सर समझ में आया था, समझ में तो आ गया सर। थोड़ा सा बिजी हो गया तो कुछ क्लासेस कुछ मिनट छोड़ गया था सर मेरा। अच्छा कोई नहीं, पीछे हमने कुछ नहीं किया। हाँ। कोई नहीं, अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। सालोनी आपको समझ में आया? सालोनी, अब ज़्यादातर लोग वीडियो ऑफ मोड में ही हैं, कोशिश करें अगर आपके यहाँ नेटवर्क है तो वीडियो ऑन रखें। सलोनी सिर्फ ज्वाइन किए हो या फिर आप हो भी, एक बार अनम्यूट कीजिए एटलीस्ट कम से कम। तो शायद किसी और काम में बिजी हैं। हेमंत सुन पा रहे हैं? जी सर। एक्चुअली हेमंत, ये जो हमने एक रिपोर्ट क्रिएट किया, रिपोर्ट 1, हेमंत ये जो रिपोर्ट हमने जो ये रिपोर्ट क्लियर किया, ये जो क्रिएट किया है, ये रिपोर्ट समझ में आया कि क्या रिपोर्ट बना है? जी सर। बिल्कुल समझ में आ गया ना? आ गया सर। ठीक है। अगर आपको ये रिपोर्ट समझ में आ गया, तो मैं वही वाला डेटा वापस लेता हूँ
जो डेटा अभी हमने, आप म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपके बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। अब जैसे मेरे को ये पता करना है कि ये जो टोटल, अगर हम इधर देखें तो हमारे पास 151 रिकॉर्ड्स हैं। हमें ये पता करना है इस पूरे डेटा में कि आखिरकार हमारे पास किस प्रोजेक्ट, किस टॉपिक के ऊपर कितनी ट्रेनिंग हुई है। थोड़ा क्वेश्चन समझेंगे। हो सकता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के ऊपर हमारी, देखो, एक ट्रेनिंग मेनका ने लिया, एक ट्रेनिंग ब्रजेश ने लिया। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो टॉपिक्स है, किस टॉपिक पे कितनी सेशन हुई है। क्वेश्चन समझ में आया आलोक जी? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ ना? अनम्यूट करके सिर्फ आप हाँ ना बोल देंगे, समझ में आएगा कि पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। आलोक, रोहित, सॉरी रोनित, रोनित, मेजर का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सर साइट्स पे होने पे ना कन्वर्सेशन ही नहीं हो पाता है। वीडियो ऑन कर लीजिए जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो बात कर रहे हैं, मालूम चला कि आलोक का ध्यान कहीं और है। हाँ, मेन यही होता है कि वीडियो ऑफ में सलोनी का नाम हमने कम से कम 5 बार लिया है, बट अभी तक आप सलोनी, आप थोड़ा नेटवर्क इशू था सर, वो इसलिए। अरे ऑफिस में भी नेटवर्क रहता है इशू। हाँ, लाइन चली जाती है ना सर, इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो देखो वीडियो ऑन रखो ताकि हमें भी पता चले कि आप सीट पे हो या नहीं हो, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ, एक बार नहीं 5-5 बार बोलता हूँ, तब भी पर पता चला वो से उधर आपके साइड से यस नो कुछ नहीं आता। कम से कम वीडियो सामने रहेगा तो पता तो चलेगा कि एटलीस्ट हो आप। बट स्टिल ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप हो या ना हो। ये ज़रूरी है कि अगर आप अटेंड कर रहे हो तो आप अपना प्रेजेंस, अगर आपके यहाँ नेटवर्क इशू है भी, अगर ऑफ मोड में भी हो, अगर आप सिर्फ ऑडियो मोड में भी हो, तो मेरे एक बार के रिक्वेस्ट पे आप प्लीज़ अनम्यूट कीजिए और थोड़ा सा कन्वर्सेशन कीजिए। सलोनी, मेरा क्वेश्चन है एक छोटा सा, इस डेटा पे हमारे पास 2 डेटा था, एक पहले वाला डेटा था, एक हमने डेटा थोड़ा सा छोटा सा एक डेटा अभी क्रिएट किया है कि मेरे पास किस टॉपिक पे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे हमारे वो हैं, क्या नाम है, कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारी टॉपिक्स हैं, अलग अलग तरह के ट्रेनर्स हैं, अलग अलग डेट में ट्रेनिंग हुई है, उसमें ट्रेनिंग में कितने लोग अटेंड किए, कितने लोग अटेंड नहीं किए, एक डेटा हमारे पास ये। अब जैसे सिंपली पूछा गया आपसे कि किस ट्रेनिंग, जैसे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है पहला, फिर है स्टोर ऑपरेशंस, फिर प्लानिंग एंड शेड्यूल है, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। अगर हमें ये पता करना है कि किस टॉपिक के ऊपर कितने सेशंस हुए हैं, सपोज किस टॉपिक के ऊपर कितने सेशंस हुए हैं, तो कैसे पता चलेगा एज पर डेटा? तो इसके लिए भी हम लोग पिवट टेबल बनाएंगे। अब इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे और यहाँ पे एक नया रिपोर्ट्स क्रिएट करने जा रहे हैं और इसका नाम मैं रिपोर्ट 2 रख देता हूँ। अब इसको समझना है कि रिपोर्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं। हमसे पूछा गया है कि किस टॉपिक के ऊपर कितनी सेशन हुई है, तो टॉपिक को रोज में छोड़ दीजिए और देखो यहाँ पे जो टॉपिक्स है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा नहीं है, जैसे सेल्स नहीं है, कॉस्ट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस नहीं है, यहाँ का डेटा बिल्कुल ही सेपरेट अलग है। तब हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक को एक बार पकड़ के वैल्यूज़ में छोड़ेंगे, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट वैल्यू का काउंट हो जाता है और देखो क्या हुआ था, न्यूमेरिकल वैल्यू का सम हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट फीचर। हम बदलना भी सीखेंगे फीचर, बट फर्स्ट फीचर क्या होता है कि अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो यहाँ पे सम हो जाएगा। तो पहले रिपोर्ट में हमें ये पता चला कि किस बंदे ने ओवरऑल डेटा के हिसाब से कितनी टोटल सेल करी है, एंड एज पर द सेकेंड रिपोर्ट सो वी कैन अंडरस्टैंड कि किस टॉपिक के ऊपर हमारी कितनी ट्रेनिंग हुई है, कितने सेशंस हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, इसके ऊपर हमारी 16 ट्रेनिंग हुई है।
फिर यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर 8 ट्रेनिंग हुई है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे स्टोर ऑपरेशंस पे हमारी 8 ट्रेनिंग हुई है। अगर हम लोग बोले एनालिटिकल स्किल के ऊपर कितनी ट्रेनिंग हुई है, 8 ट्रेनिंग हुई है। ग्रूमिंग गुड टू ग्रीट मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसकी 7 ट्रेनिंग हुई है। नेगोशिएशंस के ऊपर हमारी 8 ट्रेनिंग हुई, तो एक रिपोर्ट हमारा रेडी हो गया। अब सपोज आपको बोला गया है कि आखिरकार ये जो ट्रेनिंग हुई है, इस ट्रेनिंग में जैसे 7 ट्रेनिंग इसकी हुई, तो 7 ट्रेनिंग में कितने ब्रजेश ने ट्रेनिंग लिया, कितना मेनका ने लिया, कितना उपेंद्र ने लिया, कितना किस ट्रेनर ने लिया, ये भी आपको दिखाना है। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बड़ा आसान है ये, कि आपको बोला गया कि अभी तो सिर्फ ये बोला गया कि किस टॉपिक पे कितनी ट्रेनिंग हुई है। अब ये भी बताना कि ये जो 7 ट्रेनिंग इसके ऊपर हुई है, इसमें से कितने सेशन ब्रजेश ने लिए, कितने मेनका ने लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ट्रेनर्स को उठाइए और रोज़ पे छोड़ दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत रिपोर्ट आपके सामने बन के तैयार हो गया कि जो टोटल 8 ट्रेनिंग बीइंग ए टीम प्लेयर पे हुई है, उनमें से राजीव रंजन ने 1 ट्रेनिंग लिया है, नंदनी डॉक्टर नंदनी ने 2 ट्रेनिंग ली है, राकेश झा ने 1 ट्रेनिंग लिया है, उपेंद्र ने 1 ट्रेनिंग और मेनका ने 2 ट्रेनिंग। मतलब इस वाले ट्रेनिंग में 7 ट्रेनिंग हमारी हुई है, जिसमें से किस ट्रेनर ने कितने कितने सेशन लिए। अब जैसे आता है दूसरा कि एनालिटिकल स्किल के ऊपर टोटल 8 ट्रेनिंग हमारी हुई है, बट उसमें से किस बंदे ने कितनी ट्रेनिंग ली है। तो इसमें 1 ईशा गुप्ता ने लिया है, 1 डॉक्टर नंदनी ने 2 ट्रेनिंग ली है, उपेंद्र गुप्ता ने भी 2 ट्रेनिंग लिया। मान लो ये ट्रेनर्स का है, तो कितना खूबसूरत तरीके से आप चीज़ों को प्लानिंग वे में बता सकते हो। अब इसकी ट्रेनिंग थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। इसमें देखेंगे कि ब्रजेश ने 2 ट्रेनिंग लिया है, 2 सेशन ब्रजेश के हैं, 1 सेशन हिमांशी का है, डॉक्टर अमर सिंह का 1 सेशन है, नंदनी का 3 सेशन है, राकेश झा का 3 सेशन है, उपेंद्र गुप्ता का 3 सेशन है, मेनका गुप्ता का 3 सेशन है। सो कितना अच्छे तरीके से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एक पूरा रिपोर्ट के फॉर्म में आप बता सकते हो। तो ये बात आलोक जी समझ में आया कि ये जो मैंने आपके डेटा पे हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करा, उसमें हमने क्या किस तरह की रिपोर्ट्स बनाई है। सर ऑल क्लियर? सर ऑल क्लियर है सर। थोड़ा डाउट हो गया सर, वो जो मेरा थोड़ा एक्चुअली फोन आ गया था, उसकी वजह से थोड़ा बीच में छूट गया सर। उसमें थोड़ा डाउट, अगर कुछ छोटा हो गया तो। कोई बात नहीं, छोटा तो होगा ही, फ़ोन आया तो फ़ोन के टाइम में तो छोटा ही होगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। बट उसका बड़ा आसान ऑप्शन है कि हमारी प्रॉपर रिकॉर्डिंग चल रही है सेम क्लास की। तो आप जब भी फ्री टाइम में घर में रहें, ऑफिस टाइम में तो ठीक ही है, जब रिलैक्स में रहें घर में, ये पूरा 1-1.25 घंटे की जो वीडियो आपको मिलेगा उसको थ्रू आउट देखें कि कब हमने आलोक से क्या क्वेश्चन किया, कब मैं खुद बता रहा हूँ, सलोनी का नाम हमने कितनी बार लिया, एवरीथिंग मैनेजमेंट से लेके हर एक पार्टिसिपेंट्स तक समझ जाएंगे कि किस तरह से कम्युनिकेशन मोड में हमारी ट्रेनिंग चल रही है। अब लगता है कि सलोनी चली भी गई क्या? हाँ, अब देखिए सलोनी चली भी गई। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है कि स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। अब्दुल्ला आप कंटिन्यू दिख रहे हैं, आपको समझ में आया कि मैंने दो एग्जाम्पल दिए, वो क्या है अब्दुल्ला? यस सर। ऑल क्लियर? वी हैव कवर्ड 2 reports here, R1 and R2 on different database. सो ठीक है, समझ में आया कि क्या किया हमने? जी जी। सलोनी अभी जो हमने ये सेकेंड रिपोर्ट्स बनाया, ये क्या बनाया, ये समझ में आया आपको या अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम था? सर नेटवर्क प्रॉब्लम, तो मैंने अभी वापस ज्वाइन किया है सर, ये लाइन का थोड़ा दिक्कत आ रहा है यहाँ पर साइट पर। चलो ठीक है, आप तो ऑफिस में नजर आ रहे हो। हाँ ऑफिस में ही हूँ, पर लाइन जा रही है आ रही है, इसकी वजह से थोड़ा अभी रिजॉइन किया मैंने। चलो ठीक है, मैंने फिर से रिपीट किया कि जो भी चीज़ें आप लोगों के एंड पे डिस्टर्ब हो रहा है लाइन वगैरह, तो ये जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग बन रही है उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है,
सो मेरा फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे कि आखिरकार पिवट टेबल क्या है। सेकेंड पार्ट इसमें आता है जिसमें हम लोग सीखते हैं कि मोमेंट्स ऑफ फील्ड्स। हमारे पास जो ये रिपोर्ट्स 1 बनाया था तो देखा था कि यहाँ पे 4 एरिया है, हम अपने फील्ड को किस किस एरिया में सेट करेंगे, इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फील्ड। तो अभी हमने 2 एरिया को कवर अप किया, एक रोज वाला एरिया और एक वैल्यू वाला एरिया। एक रिपोर्ट और बनाते हैं हम इसी पे, फर्स्ट वाले डेटा पे। मैंने फर्स्ट वाला डेटा को सेलेक्ट करा, इंसर्ट किया, पिवट टेबल क्रिएट करा और यहाँ से ओके किया। हम रिपोर्ट 3 बनाने जा रहे हैं, रिपोर्ट नंबर 3 R3। सपोज इसमें बोला गया कि हमें ये बताओ कि किस सिटी में हमारी कितनी बिजनेस जनरेट हुई है, कितना का सेल हुआ है। तो क्या था, सिंपल सिटी को उठा के रोज पे रख दो और सेल्स को उठा के वैल्यूज़ में रख दो। तो देखो एक रिपोर्ट आपके सामने बन के तैयार हो गया कि किस सिटी के अंदर हमारी या किस प्लेस पर हमारी कितनी सेल्स हुई है। बट अभी जो हमने रिपोर्ट बनाई है ये वर्टिकल मोड है, हम चीज़ों को वर्टिकली देख पा रहे हैं। इसी को रोज पे नहीं रख के अगर आप इसको कॉलम पे भी रखते तब भी पर आंसर वही सेम ही है। इसमें हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट बन रहा है जिसमें एक सिटी के बगल में दूसरी सिटी का इन्फॉर्मेशन है और इस केस में एक सिटी के नीचे दूसरी सिटी का इन्फॉर्मेशन है। बट अगर मैं लुक एंड फील की बात करूं तो सलोनी आपको कौन सा व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है? मतलब अगर मैं ऐसे रखूं, रो पे रखूं तो अच्छा लगता है या कॉलम पे रखूं तो अच्छा लगता है? कैसे अच्छा लग रहा है आपको? सर रो वाला ज़्यादा। बिल्कुल, इसके हिसाब से हमें पूरा क्लियर हो रहा है कि आपकी चॉइस बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि 99% जो रिपोर्ट्स बनते हैं उसमें वर्टिकल में हम अपने डेटा को, अपने रिपोर्ट को थोड़ा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि किस सिटी के अंदर, अभी जो रिपोर्ट्स आपने बनाया इसमें ये बनाया कि किस सिटी के अंदर हमारा टोटल बिजनेस कितना हुआ। बट किसी ने आपको बोल दिया कि एज पर डेटा सिर्फ मेरे को एक ही प्रोडक्ट के बारे में जानना है और उस प्रोडक्ट का नाम है एप्पल। सिर्फ हमें एप्पल के बारे में जानना है कि एप्पल की सेल चेन्नई में कितनी हुई, दिल्ली में, ये ओवरऑल सारे सिटी और सारे प्रोडक्ट को मिला के ये आंसर है। बट मेरे को सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में जानना है। तो वी आर कवरिंग थर्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड फिल्टर। तो फिल्टर पे हम उस कॉलम को रखेंगे जिसमें स्पेसिफिक किसी को देखना है। तो हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, फिल्टर पे रखना है, यानी सारे प्रोडक्ट को मिला के ये टोटल सेल्स है। बट हमें क्या बोला गया है कि वी रिक्वायर ओनली 1 प्रोडक्ट दैट इज एप्पल। सो यहाँ से आपके पास लिस्ट आ जाएगा, इसमें सिर्फ एप्पल पे क्लिक करके ओके करेंगे। सो अब जो रिपोर्ट बना है, अब ये रिपोर्ट बना है कि सिटी वाइज सेल्स फॉर एप्पल ओनली, क्योंकि हम सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में देख रहे हैं कि एप्पल की अलग अलग सिटी में कितनी कितनी सेल है। अगर ऑल करेंगे तो सारे सिटी को मिला के जो हमारी सेल है वो 1,34 लाख प्लस है। अगर सिर्फ हम एप्पल की बात करें तो देखेंगे कि ये 17 लाख प्लस है। तो यहाँ से हमें जिस प्रोडक्ट का हमें देखना है, वीवो का देखना है, तो वीवो को फिल्टर में डाल सकते हैं। फिल्टर में डालने के बाद सेलेक्ट कर सकते हैं। 1+ का देखना है तो 1+ का देख सकते हैं। अगर हमें लैपटॉप का देखना है तो लैपटॉप का देख सकते हैं। अगर हमें ओप्पो का देखना है तो ओप्पो का देख सकते हैं। ये बात समझ में आई? ये समझ में आई बात? अब इसी चीज़ को हम अपने डेटा पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसी सेम लॉजिक को, कि मेरे को एक पिवट टेबल बनाना है तो डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया पिवट टेबल। अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह है, इस डेटा के अंदर, कि हमारे टॉपिक कौन कौन से थे। तो इस बार क्या हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा रोज पे। ठीक है, रोज पे टॉपिक आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था कि किस टॉपिक पे कितनी सेशन हुई। तो मैंने बताया था कि इसको वापस से वैल्यू पे डाल देंगे। अब क्वेश्चन है कि हमें एक एक ट्रेनर के बारे में इंडिपेंडेंटली पता करना है कि किस ट्रेनर ने एक एक टॉपिक पे क्या क्या लिया। तो इस बार ट्रेनर आ जाएगा फिल्ट्रेशन पे,
कि मेरे को सारे ट्रेनर का नहीं जानना है, मेरे को तो सिर्फ ब्रजेश का जानना है। तो ब्रजेश ने टोटल 3 ही सेशन लिया है, जिसमें से एक सेफ्टी प्रोटोकॉल के ऊपर 2 ट्रेनिंग लिया है इन्होंने, और 1 सेशन लिया है इन्होंने ब्रांड प्रॉमिस के लिए। उसी तरीके से अगर मैं डॉक्टर नंदनी का देखना चाहता हूँ कि डॉक्टर नंदनी के कितने थे, तो डॉक्टर नंदनी ने टोटल 30 सेशंस लिए हैं एज पर द डेटा। किस टॉपिक के ऊपर कितनी सेशंस लिए हैं ये आप देख सकते हो, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में या नाम के बारे में। चलो अभी हमने ट्रेनर्स के ऊपर फिल्टर लगाया था, हटा देते हैं। अब मेरे को ये देखना है कि किस बंदे ने कितनी कितनी सेशंस किसकी ली है। तो इस बार मैं बंदे का नाम रख रहा हूँ कि मेरे को पता करना है कि आलोक कुमार ने कितनी सेशंस किस टॉपिक के ऊपर ली। तो आलोक ने सिर्फ और सिर्फ एक ही सेशन लिया है, वो लिया है लेवर, ये क्या है, हटमेंट अप की जो भी है आपका टेक्निकल टर्म, इसके ऊपर एक ट्रेनिंग लिया है। वहीं पे मैं अगर अमन राज की बात करूं तो अमन राज ने टोटल 7 सेशंस अटेंड किया। एक इसके ऊपर किया है, एक ग्रूमिंग के ऊपर किया, एक लेबर के ऊपर किया, एक मैनेजर एज ए कोच के ऊपर किया, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर किया, एक सेफ्टी के ऊपर करा, एक यूटिलाइजेशंस एंड बजट के ऊपर किया। तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि आखिरकार हम एक सिंपल डेटा को कितना ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। यहाँ तक कुछ समझ में आया आप लोगों को? आलोक, यस सर। क्लियर हो रहा है? चूँकि हम दोनों तरह के डेटा पे सिमिलर कुछ ना कुछ एकदम एग्जाम्पल बदल रहा है, बट इन चीज़ों को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। और याद रहे जब भी पिवट टेबल बनाए तो हमारा डेटा बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए। क्योंकि स्ट्रक्चर वे में रहेगा डेटा, जैसे ये पूरा अभी जो सर ने भेजा इसमें थोड़ा सा ये रिपोर्ट फॉर्म में हमें दिख रहा है, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर और होता कि एक ही जगह पे सब होता, एक ही जगह से हम सारे रिपोर्ट्स बना लेते। अब जैसे एक रिपोर्ट में हमें बताना है कि कितना यस है कितना नो है, पर्सन वाइज कि कितना यस है कितना नो है। चलो एक डेटा और लेते हैं और उसी डेटा पे हमें पर्सन वाइज कितना यस कितना नो है थोड़ा समझेंगे यहाँ पे थोड़ा अच्छे से, कि मैंने सारे पर्सन को यहाँ पे रख दिया, यानी कि हमारे टोटल इतने हैं, और यस नो अटेंड वाला सेशन में मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और अटेंड वाले को मैंने यहाँ पे एक कॉलम में और रख दिया यहाँ पे। अब आप देख सकते हो, थोड़ा सा बड़े करके देखेंगे कि आलोक ने एक सेशन अटेंड किया है और एक ही सेशन अटेंड किया, क्योंकि इनका अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग नहीं, इनका एक ही बार नाम है पूरे डेटा के अंदर, और एक बार जो है उसमें सिर्फ यस ही है। एक ही सेशन अटेंड किया बट किया है। जहाँ तक अमन राज की बात है, इनको टोटल 7 सेशन दिए गए थे अटेंड करने के लिए। जो इनके पास अपॉर्चुनिटी थी वो 7 सेशंस का था। 5 सेशन तो इन्होंने अटेंड किया, बट किसी भी रीजन से 2 सेशन इन्होंने अटेंड नहीं किया। सेम अमित के बारे में देखें तो 5 सेशन में से 1 सेशन इन्होंने नहीं लिया, 4 सेशन इन्होंने अटेंड किया। अमित कुमार चौहान की बात करें तो इन्हें 10 सेशन का ऑप्शन मिला था, इन्होंने 6 सेशन अटेंड किया, 4 सेशन अटेंड नहीं किया। तो हम हर एक का अटेंडेंस वर्सेस अपॉर्चुनिटी वर्सेस जैसा डेटा रहेगा उसके हिसाब से हम काफ़ी अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं पिवट टेबल के अंदर। कुछ समझ में आया? जमुना, Yes, sir. can you tell me Yes, sir. everything is clear or not? Yes, sir. Clear, sir. सब क्लियर था? ओके ग्रेट। रोशन, कुछ समझ में आया? यस सर, ठीक है सर। ऑल डन? ठीक है, यस सर। चलिए अब जैसे क्या है कि मेरे को ये पता करना है कि कुछ रिपोर्ट्स हमें बनाना है मंथली, कुछ हमें बनाना है ईयरली, कुछ हमें बनाना है क्वार्टरली। अब हमारा जो मेन डेटा जिस पे मैंने
ये वाला डेटा मेरा था। इस पे हमें ये पता करना है कि हमारी ईयरली सेल्स क्या हुई, हमारी क्वार्टरली सेल्स क्या है, हमारे मंथली सेल्स क्या हैं। अब हमें कुछ डेटा पे खेलना है जिसमें एनालिसिस करना है डेट के ऊपर। तो मैंने एक डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, पिवट टेबल। थोड़ा सा समझेंगे, इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम डेटा 2 पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक मैंने रिपोर्ट्स बनाया, इसका नाम हम लोग मान लो कि रिपोर्ट 4 रख देते हैं। अब कुछ नहीं करना है, आपको डेट को पकड़ के रख देना है रोज़ पे और सेल्स को पकड़ के रख देना है वैल्यूज़ पे। अब आपके सामने देखो एक बहुत खूबसूरत रिपोर्ट बन के तैयार है कि आपके पास टोटल एज पर डेटा 2015 से लेके 2026 तक का डेटा है। लगभग 10-11 साल का डेटा है हमारे पास। और यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं कि किस साल में हमारी सेल्स क्या रही। 15 में 62 लाख प्लस की सेल्स थी, 16 में 14 लाख प्लस की सेल थी, 17 में सिर्फ 7 लाख प्लस की सेल है। इस तरीके से आपका एक रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। इसी पे राइट क्लिक करेंगे आप, ये ईयर वाले सेक्शन पे कहीं पे भी कर लो, ऊपर से नीचे तक में कहीं पे भी। देयर इज ऑप्शन कॉल ग्रुप। ग्रुप में क्या करना है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तीनों सेलेक्टेड होता है, आप इसमें से सिर्फ कर दो मंथ। तो अब आपको ये भी पता चलेगा कि ओवरऑल जनवरी में सेल्स ज़्यादा हुई, फरवरी में सेल्स ज़्यादा हुई, मार्च में सेल हुई, यानी कि मंथली रिपोर्ट्स हमारी तैयार हो गई। इसी में राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप में जाएंगे, मंथ को हमने हटाया और मैंने बोला क्वार्टर। सो यू कैन सी कि क्वार्टरली सेल्स का भी रिपोर्ट हमारा बन के तैयार हो गया कि फर्स्ट क्वार्टर की सेल हमारी 62 लाख प्लस की है, सेकेंड की 24 लाख प्लस की है, थर्ड की 22 लाख की है, फोर्थ की 25 लाख की है। सो हम क्वार्टर वाइज एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी अच्छी सेल्स किस क्वार्टर में होती है। रीज़न क्या होगा, दैट इज जब तक आपके पास रिपोर्ट्स नहीं होंगे, जब आप उसकी एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि हमें ग्रो करना, किस पर काम ज़्यादा करना है। इसीलिए चीज़ों को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम चाहें तो तीनों चीज़ एक साथ देख सकते हैं। ग्रुप में जाएंगे और हमने तीनों चीज़ें ऑन कर दिया, तो देखिए और भी क्लैरिटी अच्छी होगी कि 2015 की जो हमारी टोटल 62 लाख प्लस की सेल थी, उसमें से फर्स्ट क्वार्टर में वी हैव सोल्ड 32 लैक्स, क्वार्टर 2 में 9 लाख प्लस एंड क्वार्टर 3 में 8 लाख प्लस और क्वार्टर 4 में 12 लाख प्लस। तो ओवरऑल ये तीनों क्वार्टर का आप समरी यहाँ देख सकते हो। फिर अगर हमें फर्स्ट क्वार्टर के जन फेब मार्च में देखना कि किस किस जगह पे क्या हमारी सेल्स हुई है, कितने की सेल्स हुई है, तो यहाँ पे देखो डेट और सेल्स के साथ हम खेल रहे हैं, डेट और सेल्स के उस साथ हम लोग खेल रहे हैं। द सेम वे अगर मैं इस डेटा पे आता हूँ, यहाँ पे भी हमारे पास डेट कॉलम है, तो बहुत अच्छे से हम डेट वाले रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरे को ये पता करना है कि किस किस डेट को ट्रेनिंग हुई है, तो डेट कॉलम आ जाएगा इधर। तो हमारे पास 1 तारीख को हुई, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कंटिन्यू हमारी ट्रेनिंग हुई है। 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में कंटिन्यू ट्रेनिंग हुई है। बट आपसे ये रिपोर्ट बोला गया कि भाई पता करो कि 1 तारीख को किस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग हुई है, 2 तारीख को किस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग हुई है। तब क्या करोगे, आप टॉपिक को उठा के रख दो डेट के नीचे। सो हमारी जो फर्स्ट तारीख को ट्रेनिंग हुई थी, उसमें हमने ये 6 टॉपिक कवरअप किए थे। सेकेंड को हमने ये 7-8 टॉपिक कवरअप किए। थर्ड में हमने थोड़े से कम टॉपिक कवरअप किए। फोर्थ को हमने थोड़े फिर से ज़्यादा टॉपिक करा। तो यहाँ पे टॉपिक वाइज है। प्लस आपको ये भी जानना है कि भाई जो टॉपिक लिया ये किस ट्रेनर ने लिया। अब आप ट्रेनर को भी इसके नीचे सेट कर सकते हो, है ना। इस ट्रेनर को भी कि पहली तारीख को एक टॉपिक था हमारा एनालिटिकल स्किल्स, उसके ऊपर मिस्टर उपेंद्र गुप्ता थे ट्रेनर। दूसरा ग्रूमिंग के ऊपर था, उसमें डॉक्टर नंदिनी ने लिया। नेगोशिएशंस के ऊपर भी उपेंद्र गुप्ता ने लिया। पीएमएस स्किल के ऊपर भी। आप देख लो कितना अच्छे से ये चीज़ें बन के तैयार हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि आप एक ही कॉलम में
देखो एक ही कॉलम में आपके डेट भी आ रहे हैं, टॉपिक भी आ रहा है और ट्रेनर का नाम भी आ रहा है। आप चाहते हो नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। आप सर एक काम करो, डेट इस कॉलम में रखो, टॉपिक इस कॉलम में रखो और ट्रेनर का नाम इस कॉलम में रखो, ताकि हमें थोड़ा और समझने में ईजी रहे। तो हम लोग जो नॉर्मल पिवट टेबल बनाते हैं उसको क्लासिक पिवट टेबल में चेंज कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक करने पे काफ़ी सारे ऑप्शंस में एक आता है पिवट टेबल ऑप्शन। पिवट टेबल ऑप्शन के अंदर एक छोटा सा ऑप्शन होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाएंगे तो देखोगे कि क्लासिक पिवट टेबल लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है। सो क्या करना है, इसको जस्ट चेक कर देना, बस इतना छोटा सा 2-3 सेकेंड का स्टेप था। अब इससे देखिए कि आपकी रिपोर्ट की क्लैरिटी और भी अच्छी हो गई। ये देखिए, अब कहीं पे देखोगे कि स्टोर ऑपरेशंस के ऊपर 2 ट्रेनर थे, एक राकेश झा थे और एक मेनका थी। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेनिंग भी साइड में पता करें तो ट्रेनर्स का काउंटिंग वैल्यू करवा दो। इधर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एनालिटिकल के ऊपर इसमें थोड़ा सा देखो, हर एक का समरी भी बना रखा है। यहाँ पे हम समरी को ऑफ कर सकते हैं, थोड़ा रिपोर्ट देखने में और अच्छा लगेगा। राइट क्लिक करेंगे, देखिए ये होता है सब टोटल, इसको ऑफ कर देते हैं। अब आपको काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी क्लियर रिपोर्ट दिखेगा कि 1 जनवरी को हमारी टोटल ट्रेनिंग जो हुई है वो 8 ट्रेनिंग हुई थी। 1 जनवरी को हमारी 8 ट्रेनिंग हुई थी। इसमें से टॉपिक जो कवर अप हुए हैं उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हुए हैं। बट ट्रेनर जो इन्वॉल्व हैं उसमें से उपेंद्र का देख सकते हो कि दो ट्रेनिंग में थे इनका, एक और है 3। तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे किसको हमें इधर रखना है, किसको इधर रखना है, किसकी काउंटिंग करवाना है। जैसे हमें टॉपिक वाइज काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए टॉपिक को रखेंगे तो टॉपिक वाइज भी काउंटिंग हो जाएगा, ट्रेनर को रखेंगे तो ट्रेनर वाइज काउंटिंग हो जाएगा, अगर डेट वाइज रखेंगे तो डेट वाइज काउंटिंग हो जाएगा। आप जैसे चाहेंगे उस तरीके से आप काउंटिंग करवा सकते हैं। और उसके बारे में आप फिर और भी देख सकते हैं कि भाई अटेंडेंस चेक करो। तो अटेंडेंस में तो हमने टेक्स्ट में लिखा यस नो, तो यस नो ऐसे नहीं पता चलेगा जब तक कि आप यहाँ पे डिटेल में रखोगे। तो यहाँ पे यस और नो, कितने यस कितने नो, मतलब धीरे धीरे फिर तो वो आपका कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। इसलिए देखना है कि भाई किस डेट पे कितने यस थे कितने नो थे। देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक रिपोर्ट पता चलेगा। 1 तारीख को जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें 6 अटेंडेंसी में आप यस देख सकते हो और 2 नो देख सकते हो। टोटल 8 हुआ कि 8 लोगों के लिए हमने दिया था, बट 6 ही अटेंड किया, 2 ने नहीं किया। सेकेंड को हमने 10 को अप्रोच किया था, नहीं टोटल 14 को अप्रोच किया था, बट 10 ने अटेंड किया, 4 नहीं कर पाए। तो जैसे आप चाहोगे एज पर डेटा वैसे एनालिसिस कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे हमने डेट वाइज सेल्स को देखा, क्वार्टर वाइज सेल्स को देखा। इसको भी हम चाहे तो कैसे क्लासिक में चेंज किया था, पिवट टेबल में जाके डिस्प्ले में हमने क्लासिक को ऑन कर दिया था। इससे क्या होता है कि लुक एंड फील काफ़ी क्लियर हो गया कि इसमें ईयर आ गया, इसमें क्वार्टर आ गया, इसमें मंथ आ गया और इसमें टोटल सेल्स आ गया। ऐसा ही आपने देखा कि यहाँ पे भी जो हमने रिपोर्ट्स बनाए तो वो सारे काफ़ी क्लियर रिपोर्ट दिख रहा था कॉलम वाइज बनाने से। अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ कि अभी तक जो हमने पिवट टेबल पढ़ा है उसमें क्या क्या चीज़ें कवर अप करा है। इसमें हमने यूज ऑफ फिल्टर का यूज़ देखा कि किसी स्पेसिफिक सिटी, पर्सन या प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो हो जाएगा। यूज ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप के बारे में हमने सीखा। इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लासिक पिवट टेबल लेआउट यानी क्लासिक लेआउट में देखना सीखा हमने। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी ब्लू पॉइंट्स किए हैं वो सारे कवर अप कर लिया। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। एक बार
मैं एक सिंपल रिपोर्ट जो पहला रिपोर्ट बनाया था उसको लेते हैं, ये वाली रिपोर्ट, और आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करें कि जो रिपोर्ट्स अभी हम लोग बना रहे हैं या बनाया है, इस रिपोर्ट को रोशन आप बता सकते हो कि ये किस चीज़ का रिपोर्ट बना है, आखिरकार ये क्या बना है, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि ये क्या बना है। ये रिपोर्ट रोशन बता सकते हो आप कि ये रिपोर्ट क्या बनाया आपने? हेलो हाँ सर, ये जो सर पर पर्सन ने जो टोटल सेल किया है उसका जो एक मतलब सम एक हर एक वेरी पर्सन गुड। का जो सेल्स हम लोग यही बोल सकते हैं कि एज पर डेटा एक स्पेसिफिक सेल्स पर्सन ने टोटल सेल्स कितना किया, तो सेल्स पर्सन वाइज टोटल सेल्स निकला है। अब देखिए एक बड़ा अच्छा सा ट्रिक है इसमें कि अगर इसी को हम लोग क्या करें कि ये जो फील्ड है सेल्स वाला, ये सेल्स वाला, इसको एक बार और वैल्यू में डाल दिया, एक बार और हमने डाल दिया, एक बार और हमने डाल दिया, एक बार और डाल दिया, चाहे आप एक बार डालो या 5 बार डालो या 10 बार डालो या 3 बार डालो, हर बार आंसर्स हमारे क्या होंगे? सेम होगा। क्या होगा? सेम आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले कॉलम को छोड़ देंगे, दूसरे कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे, एक छोटा सा ऑप्शन मिलता है वैल्यू फिल सेटिंग। वैल्यू फिल सेटिंग में जाएंगे और सम को कर देंगे काउंट। तो देखिए अब आपको एक रिपोर्ट और इसी रिपोर्ट में बन गया कि हिमांशी ने टोटल 5 लाख की सेल करी है तो सिर्फ 130 आइटम सेल किया है, जबकि इसकी 21 लाख की सेल है ब्रजेश की, तो इसके लिए इन्होंने 382 तो ये हो गया काउंट ऑफ सेल। उसी तरह से राइट क्लिक वैल्यू फील्ड सेटिंग, हम इसमें निकाल सकते हैं कि हमारी एवरेज सेल्स किस बंदे ने कितना किया। हाईएस्ट सेल देखने के लिए वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, हम यहाँ पे मैक्स का यूज कर सकते हैं। लोएस्ट सेल जानने के लिए हम लोग वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके मिन का यूज कर सकते हैं। इतना बढ़िया टॉपिक है कि जिसने भी मिस किया होगा वो कहीं ना कहीं गलत किया, चाहे रीज़न जो भी हो कि दूसरी ट्रेनिंग हो या कुछ भी हो, बट ये टॉपिक बहुत बेहतरीन है। आज आपको फील आ रहा होगा कि जो अटेंड किए वो कितने प्रॉफिट में हैं, जिन्होंने छोड़ा होगा उसका काफ़ी लॉस है। वीडियो रिकॉर्डिंग तो है बट एक लाइव क्लास लेना एक अलग बात होती है। सलोनी आप ही बताएं कि आज Yes, sir. की क्लास में क्या लग रहा है कि अरे हम तो डेटा पे खेल सकते हैं, बहुत अच्छे रिपोर्ट्स बना सकते हैं। Yes, सिर्फ sir. हमारा डेटा प्रॉपरली स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस तरह के रिपोर्ट्स हम अपने इस वाले डेटा पे भी बना सकते हैं। इसमें डेटा में बहुत थोड़ा सा कम इंफॉर्मेशन है, बट इस पे भी हम लोग थोड़े से रिपोर्ट्स तो बना ही सकते हैं, थोड़े से एनालिसिस तो कर ही सकते हैं। मान लो ये बना दिया, इसके बाद हमने अटेंडेंस डाल दिया और अटेंडेंस की काउंटिंग डाल दी यहाँ पे ऐसे, तो एक रिपोर्ट बन गया। या आप सीधा अटेंडेंस को ऊपर डाल दो, टॉपिक को नीचे डाल दो। अब है कि मेरे को ये पता करना है कि जिस दिन हमारे सेशंस हुए थे, किस सेशन में कितने लोग प्रेजेंट थे, टॉपिक वाइज। देखो टॉपिक को मैंने ऊपर किया, पहले नाम पहले ऊपर था, यहाँ से देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी नाम ऊपर है, टॉपिक नीचे है, मैं कर रहा हूँ टॉपिक। मेरा क्वेश्चन था कि किस टॉपिक पे कितने लोग प्रेजेंट थे, तो यस नो को हमने डाला फिल्टर पे, तो इस वाले में 6 लोग प्रेजेंट थे, इस वाले में 6 लोग प्रेजेंट थे, इस वाले में भी 6 लोग प्रेजेंट थे, इस वाले में भी 6 लोग प्रेजेंट थे, इस वाले में सिर्फ 5 ही लोग प्रेजेंट थे। और नीचे चलते हैं, इस वाले में 12 लोग प्रेजेंट थे, इस वाले में फिर 6 लोग, इस तरह से टोटल ये हो गया। अब हमें ये पता करना है कि ऐसे किस किस टॉपिक में कितने लोगों ने अटेंड नहीं किया। टॉपिक में नाम था बट अटेंड नहीं किया, तो ये देख सकते हो कि बीइंग अ टीम प्लेयर नाम का एक टॉपिक, एक ट्रेनिंग हुई थी हमारी जिसमें हृतिक अब्सेंट थे। इस वाले टॉपिक में 2 लोग अब्सेंट थे, इस वाले टॉपिक में
2 लोग एब्सेंट थे, इस वाले टॉपिक पे भी 2 लोग एब्सेंट थे। इस तरीके से पूरी की पूरी रिपोर्ट्स आप देख सकते हो, बना सकते हो कि किस रिपोर्ट्स को कैसे बना सकते हैं। आई होप इतना तक आपको समझ में आया। ये जो टॉपिक हमने कवर अप किया है, इसमें हमने वैल्यू फील्ड सेटिंग के बारे में बात करी है। वैल्यू फील्ड सेटिंग, इसी के थ्रू तो अलग अलग हम लोग सिनेरियो क्रिएट कर रहे थे। ये समझ में आया? यस सर। यहाँ तक ऑलमोस्ट सारे क्लियर्स हैं। अच्छा, अमन राज, एज पर डेटा अमन राज की टोटल अमन राज का नाम हमारे डेटा में कितनी बार है? तो इस चीज़ को तो हम फिल्टर करके भी पता कर सकते हैं। लास्ट सिखाया था कि अमन राज का कितना, तो यहाँ से जाके हमने अमन राज फिल्टर किया, तो ये समझ में आ गया कि अमन 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी देखो आंसर आता है कि 7 बार अमन का नाम है। लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने गलती से यहाँ पे सोमेश का नाम डाल दिया था, ये तो अमन राज था। तो क्या आप ठीक करोगे कि नहीं करोगे? आप अपने डेटा को ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हमने जाने अनजाने में गलत नाम डाल दिया तो ठीक करोगे कि नहीं करोगे? यस या नो? कुछ तो बोलो। करेंगे। तो मैंने एक देखा कि ये वाला तो गलती से सोमेश डल गया, तो ये तो अमन राज वाला था। एक और ले लेते हैं, अमित कुमार यहाँ पे 2 था, ये तो अमन राज था। एक ये वाला जो था ये अमन राज था। तो हमारी 2-3 जगह पे करेक्शन था जो हमने करेक्शन कर दिया। बट आप रिपोर्ट में देखोगे, अगर आप रिपोर्ट में देखोगे, अमन झा, अमन कहाँ गया, मिला कहीं अमन? योगेश, अमन 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 सबसे ऊपर ही होना चाहिए। अमन का नाम क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा ये है। अमन राज का कितना दिखा रहा है? टोटल अमन राज का कितना दिखा रहा है? 7। लेकिन हमने 3 और ऐड किए थे। हम अपने मेन डेटा में 3 जगह सुधार किया था ना, क्योंकि अगर आप फिल्टर करके देखोगे तो अब 7 नहीं दिखेगा, अब वो 10 दिखेगा। ये देखिए अमन राज का अब देखोगे करेक्शन के बाद तो 10 है, बट रिपोर्ट में हमारा क्या दिखा रहा है? 7। तो कुछ गलत है, कुछ गलत है या नहीं है? यस या नो? ये अमन राज का 7 दिखा रहा है, ये गलत है कि नहीं है? डेटा हमारा, डेटा में हमने करेक्शन कर दिया, तो जिस समय पिवट टेबल बना था उसके हिसाब से तो ये सही रिपोर्ट था। बट अब तो डेटा में करेक्शन हो गया है, अब तो रिपोर्ट ये गलत बता रहा है। तब क्या करेंगे? बड़ा कुछ नहीं करना है, सिंपल इस जो पिवट टेबल है ना, इस पे बाद में भी जाके कभी भी रिफ्रेश कर दोगे तो डेटा में अगर कोई भी चेंज हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आप देख सकते हो कि अब दिखा रहा है कि अमन राज के पास 10 सेशंस का अपॉर्चुनिटी था। 7 तो प्रॉपरली इन्होंने अटेंड करा, बट 3 सेशन किसी भी रीजन से अटेंड नहीं करा। कुछ समझ में आया? यस या नो? सर ये एक बार रिपीट कर दो ना। मैंने ये बोला कि अगर किसी वजह से आपके डेटा में चेंज होता है, जैसे अभी दिखा रहा है ऋतिक गुप्ता का टोटल ले लेते हैं, ऋतिक गुप्ता का टोटल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फिल्टर करता हूँ ऋतिक गुप्ता के ऊपर, जिससे कि मैं पता करना चाहता हूँ कि ऋतिक ने कितनी सेशंस अटेंड करा, तो इनका दिखा रहा है कि 8 सेशन इन्होंने अटेंड किया है टोटल। बट जब मैंने क्रॉस चेक किया तो एक ऋतिक गुप्ता का नाम यहाँ पे मिला मेरे को उत्कर्ष के जगह पे, एक मिला सलोनी के जगह पे, एक मिला स्वपन के जगह पे, एक और मिला हमें हेमंत के जगह पे। तो ये सब डेटा में हमने चेंज करा, तो इसका रिफ्लेक्शन हमें मिलना चाहिए ना। ये ऋतिक का तो मिलना चाहिए ना।
ऋतिक का देखो उस समय 8 दिखा रहा था, अभी भी 8 दिखा रहा है, बट अब तो मैंने चेंज कर दिया मेन डेटा। सो व्हाट यू नीड अ अपडेटेड रिपोर्ट। तो कुछ नहीं करना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, रिफ्रेश करना है, तो देखोगे कि आपके 12 दिखने लगा, जिसमें से टोटल ऋतिक को 12 अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिसमें से किसी वजह से वो 4 दिन अटेंड नहीं किया और 8 दिन इन्होंने अटेंड किया। समझ में आया? यस सर। ऑल क्लियर? बाकी लोग भी थोड़ा बताएंगे। ये हैं हरिहरन साहब, आपको समझ में आया? यस सर। ऑल क्लियर? यस सर। इसके थोड़े बहुत पॉइंट्स अभी, और भी इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स अभी बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ ब्लू वाले पार्ट को ही कंप्लीट किया है, अभी हमारे पार्ट्स अभी भी बाकी हैं, जो हमारा रेड है या ग्रीन है। बट इस पार्ट के लिए हमें आधे घंटे की और ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा उस पे हम इसके रिमेनिंग पार्ट पे डिस्कस करेंगे। बट इतना भी, जितना अभी हमने बताया, इतना भी अगर आप किसी को करके दे देंगे तो आपको लगेगा कि सर जो चीज़ को कल हम इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रिपोर्ट बनाते थे, वो रिपोर्ट को आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में बना सकते हो। दिस इज़ फॉर श्योर कि अगर इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लो और इसकी प्रैक्टिस कर लो, और रियल डेटा जो आपके पास होने चाहिए वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक होना चाहिए। जैसे ये जो डेटा है ना, प्रॉपरली रॉ डेटा है, इसको हमने प्रॉपरली अच्छे से बनाया। उसी तरह से जो डेटा सर ने भेजा वहाँ से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के एक प्रॉपरली डेटा को हमने एक वो बनाया। उसके बाद हम जब रिपोर्ट बनाएंगे, जो भी है डेटा बनाने तक या डेटा मेंटेन करने तक दिक्कत है, उसके बाद आप बहुत अच्छे से उसकी एनालिसिस कर सकते हो पिवट टेबल से। बात समझ में आई? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। जो अपकमिंग कल सेशन है, कल हम फिर सेशन लेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि दोबारा आप लोग ज्वाइन करना, जिनके पास टाइम है। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो तो ज्वाइन करेंगे ही। कल हम 10 मिनट में पूरे आज की क्लास का एक रिवीजन कर देंगे, और पूरा डैशबोर्ड तक हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल हम इसके ऊपर जैसे ही हमारा कमांड होगा तो लगेगा कि सर ये तो मैं अब बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि आपने पहले सॉर्टिंग पढ़ लिया है, आपने फ़िल्टर पढ़ लिया है, और फिल्टर नाम का फंक्शन भी हमने पढ़ा दिया है, चार्ट्स भी पढ़ा दिया है। इतने के बाद आप रिपोर्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। कल इसका सेकेंड वर्जन जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग कवर अप करेंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना और वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है? हाँ तशीद आप बताओ। सर कल या फिर फ्राइडे को? नहीं, कल दूसरी वाली टीम का है ना। अच्छा, कल दूसरी वाली टीम का है, तो उसको जब बताएंगे ना, तो तो आप लोग रिवीजन के लिए आ सकते हो। मतलब एक तरीके से डबल अपॉर्चुनिटीज़ है कि आज किसी ने कोई छोड़ दिया होगा सेशन, तो इसी का कल सेशन होगा, तो पूरा का पूरा सेशन अटेंड कर लें। मैं तो बोलूँगा कि सब लोग अटेंड करना, क्योंकि कल आधे घंटे या 20 मिनट हम पूरा इतना कवर अप करेंगे। उसके बाद जो कवर अप करेंगे उसमें हम सारी नई फीचर्स जो बचे हैं, टॉपिक और डैशबोर्ड, ये कवर अप करेंगे। तो अटेंड कर लेना मेरे समझ से। ओके सर, ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल मिलते हैं। कल आप लोग भी आइए, क्योंकि ग्रुप में अब तो दोनों ग्रुप को इनवाइट करता हूँ कि जिसको जिस दिन सूट करे वो ले ले, तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जिसको डबल मौका मिल जाए वो तो बहुत अच्छी बात है। किसी वजह से नहीं ले पाते हो, आप लोग प्रोफेशनल हो तो कोई बात नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना है।